हाय एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने बिजनेस रिस्क एंड नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़ लिया था। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या कॉजेज़ होते हैं बिजनेस रिस्क के, बिजनेस रिस्क क्यों आता है, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाते हैं नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ क्या हो गए, जो हमारी नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स, टॉर्नेडोज, है ना। इनकी वजह से भी बिजनेस में रिस्क आता है। क्यों? क्योंकि ये जो सारी नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। घर बह जा फ्लड्स में घर बह जाते हैं, दुकानें बह जाती हैं, दुकानों के अंदर का जो सारा सामान है वो सब बह जाता है, इंसान ही बह जाता है, दुकान वगैरह की तो बात ही छोड़ दो, है ना। तो ह्यूमन बींग्स को पता नहीं होता है, भाई हमें बता के थोड़ी आ रहे हैं कि हमें फ्लड कॉल करके बोल रहा हो भाई मैं परसों आऊँगा, तुम अपना सामान ज़रा देख लेना, है ना। ऐसा थोड़ी होता है। तो ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी रेन्स एंड इनकम इन बिजनेस। तो ह्यूमन बींग्स बहुत कम कंट्रोल मतलब कंट्रोल तो बहुत ही कम होता है, कुत्तों को पता चल जाता है तो बहुत कम कंट्रोल होता है नेचुरल कैलामिटीज़ पे ह्यूमन बींग्स का, जैसे फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, तो इसकी वजह से रिस्क आ जाता है बिजनेस में। सेकेंड आ जाता है ह्यूमन कॉजेज़। अब दुनिया मतलब ये है, इसलिए जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं कभी कभार वो भी थक जाते हैं काम करते करते, ठीक है। और अगर हम बिज़नेस की बात करें, शॉप की बात करें, हम उस पर नौकर रखते हैं तो कभी कभार वो भी बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट हो जाते हैं और वो भी कभी कभार चोरी कर लेते हैं, है ना। और हमारी केयरलेसनेस भी हो जाती है। केयरलेसनेस मतलब हमने शॉप खोली है और हम उसे खुला छोड़ गए, कोई भी नहीं था शॉप पे, तो ऑब्वियस सी बात है चोरी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये हमारी केयरलेसनेस हो जाती है। तो ह्यूमन कॉजेज़ इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किए जाते वो इवेंट्स आते हैं ह्यूमन कॉजेज़ में, जैसे डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, स्ट्राइक्स, रायट्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी। मैनेजमेंट ही ढंग से काम नहीं करेगी तो क्या ही प्रॉफिट होगा बिजनेस में, राइट। मैनेजमेंट ही सोती रहेगी तो क्या ही प्रॉफिट कर लेगा बिजनेस आपका। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक कॉजेज़। They include uncertainties related to demand for goods, competition, prices and collection of dues from customers. इकोनॉमिक कॉजेज में आता है अगर हमारी गवर्नमेंट ने प्राइसेस चेंज कर दिए, किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस कम कर दिए, तो इससे आपका रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं होगा। नेक्स्ट, डिमांड में फ्लक्चुएशन। डिमांड अगर किसी भी कमोडिटी की कम हो जाएगी तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, राइट। कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स। जो आपके डेटर्स हैं, डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे आपको पैसे लेने होते हैं, अगर वो भाग जाएं, इंडिया छोड़ के भाग जाएं, तो फिर आप उनसे पैसे कैसे कलेक्ट करेंगे। पैसे कलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। वही हमारा बिजनेस रिस्क है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिस्क लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग, रिवाई ऑफ हैवी टैक्सेस। टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं तो हमारा बिजनेस रिस्क हो जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट तो टैक्सेस देने में ही चला जाता है ना। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अगर आपने लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करा है और लोन का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो भी आपको रिस्क रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपका जो भी प्रॉफिट है, जो भी आपका रिवेन्यू आ रहा है, वो आधा तो आपका लोन चुकाने में, उसका इंटरेस्ट देने में चला जाएगा, राइट। अदर कॉजेज़ में क्या आता है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, मैकेनिकल फेलियर्स लाइक ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशंस एट्सेट्रा विच लेड टू पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क। अदर कॉजेज़ में क्या आता है, आपकी मशीन अच्छी खासी चल रही थी 2-3 दिन से, लेकिन अब ख़राब हो गई तो आपको प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं। और क्या था, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस मतलब कि राइट्स हो गए, स्ट्राइक्स रख रही है ना। इसकी वजह से जो हमारे रिस्क होते हैं वो अदर कॉजेज़ में आते हैं, राइट। सो आई होप आपको कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क भी समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट कमेंट। एंड नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, दैट इज़ स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। थैंक यू।